क्या है एमपी के आगर जिले के मालवा से गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि भदोही पुलिस की सूचना पर यह गिरफ्तारी की गई और एमपी पुलिस ने विजय मिश्रा को अरेस्ट किया है। रमेश मौर्य हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। रमेश, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? आपको बता दें कि एसपी भदोही रामभद्र सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को जानकारी दी है कि ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्रा की गिरफ्तारी एमपी के आगर से हो गई है। मालवा इलाका है जहां उनसे गिरफ्तार किया गया है। हाँ। और यहाँ को पुलिस यहाँ भेजी जा रही है। विजय मिश्रा को एमपी से लिया जाएगा। हाँ, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही पुलिस की तरफ से? रमेश, पुलिस यहाँ की जो एसपी है, एसपी के लोकेशन पर ही वहाँ के जो एसपी थे उस पर कार्रवाई की गई है। विजय मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। हाँ। मालवा इलाके में इनको रखा गया है, वहां से इनको ले जाया जाएगा। यहाँ से पुलिस की टीमें रवाना कर दी गई है। एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। बिल्कुल रमेश, जानना चाहेंगे कहां से गिरफ्तारी हुई है और किस किस को गिरफ्तार यहां पर किया गया है? ये बताया जा रहा था ये दर्शन करने के लिए गए थे, महाकाल दर्शन करने के लिए जा रहे थे। एसपी को इस चीज की जानकारी थी। एसपी ने वहां के एसपी से संपर्क किया, उसके बाद पुलिस वहां उनको गिरफ्तार किया है। उसके बाद भदोही पुलिस को जानकारी दी गई है। भदोही एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दिया है कि विजय मिश्रा की गिरफ्तारी कर ली गई है। यहाँ से पुलिस टीम रवाना करके उनको ज्ञानपुर भदोही लाया जाएगा। आगे क्या कुछ कार्रवाई की तैयारी की जा रही पुलिस की तरफ से? जो बिल्कुल पुलिस टीम तैयार की गई है। यहाँ से पुलिस की टीम रवाना की जाएगी। हालांकि विजय मिश्रा के जो परिवार के लोग हैं वो सशंकित हैं, जो उनके और परिजन हैं वो सशंकित है कहीं उनके साथ कुछ अनहोनी न हो जाए, जिसको लेकर तरह तरह के जनपद में चर्चा हो रही है। रमेश, एक बार आपसे जानना चाहेंगे, दर्शकों को बताइए पूरा मामला क्या है? पूरा मामला सर ये था कि जिस तरीके से विजय मिश्रा यहाँ रह रहे थे, धनापुर इलाका है, धनापुर के रिश्तेदार का घर था। उस घर में वो काफी दिनों से रहे थे। भदोही जनपद में 28 साल से इनकी राजनीति हो रही थी और राजनीति यहाँ कर रहे थे, लेकिन उनका मकान वहाँ उसमें नहीं था। वो अपने भतीजे के मकान में रह रहे थे। उनके परिवार के लोग ने इसमें मुकदमा दर्ज करवाया है। उसी के ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल। चलिए रमेश, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर उनके साथ साथ और किसके ऊपर यहाँ पर कार्रवाई की गई है? क्या कोई दूसरी गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से की गई? जी, भदोही एसपी ने भी बताया है कि उनकी पत्नी जो एमएलसी मिर्जापुर से है, रामलली मिश्रा, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके बेटे हैं विष्णु मिश्रा, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। हाँ। उनकी भी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। विजय मिश्रा की गिरफ्तारी एमपी से हो गई है। चलिए, आप बने रहिए रमेश। वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, यहाँ पर एमएलए, उनकी पत्नी और बेटे पर एक केस दर्ज कराया गया था, जिसके बाद एमएलए को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, देखिए ये विजय मिश्रा जो भदोही से विधायक हैं, इनको मध्य प्रदेश के बताया जा रहा है कि महाकाल के पास से गिरफ्तार किया गया है और इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं भदोही में। विजय मिश्रा की पत्नी एमएलसी हैं, वो भी लापता है, रामलली मिश्रा। हाँ। और इनको पुलिस ढूंढ रही थी। विजय मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाँ। खबर ये आ रही है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, थोड़ा अगर बैकग्राउंड में चलेंगे तो जब अभी कुछ साल पहले राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो विजय मिश्रा निषाद पार्टी से विधायक हैं, इकलौते विधायक हैं ये। तो इनका वोट राज्यसभा में पाने के लिए बीजेपी ने बहुत दबाव बनाया था और विजय मिश्रा को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर 2 दिनों तक काफी खातिरदारी की गई। और विजय मिश्रा ने अपनी पार्टी से बगावत करके उस समय बीजेपी के अनिल अग्रवाल, जो इस समय राज्यसभा के मेंबर हैं, उनको इन्होंने अपना वोट दिया था। लेकिन बदली परिस्थितियों में तालमेल वो नहीं बिठ पा रहा है सरकार के साथ उनका, और सरकार ने उनके खिलाफ कई मुकदमे कर दिए हैं जो उनके ऊपर आरोप लगे और उस आधार पर मुकदमे हुए। तो अब वो सरकार से इस बात को लेकर थोड़ा अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे थे। कई जगह उन्होंने कोशिश की और एक तो उन्होंने ये दिखाया कि चूंकि ब्राह्मण हैं इसलिए उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। हाँ। तो बदली परिस्थितियां हैं, एंगल बदला है। लेकिन ये जरूर है कि विजय मिश्रा को बीजेपी आज भले अपराधी मान रही हो, लेकिन उनके वोट लेना था तो विजय मिश्रा की खूब खातिरदारी की गई, मटर पनीर खिलाई गई और उनको खूब सम्मान दिया गया। जी जी बिल्कुल। वीरेंद्र जी, यहाँ पर उनकी पत्नी और बेटे पर भी एक केस दर्ज किया गया, जानना चाहेंगे उनको ढूंढने के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है आगे? देखिए, पुलिस लगातार उनको सर्च कर रही है और महाकाल उज्जैन में से विजय मिश्रा की गिरफ्तारी की सूचना आ रही है और इसके अलावा उनकी पत्नी और बेटे को भी पुलिस ढूंढ रही है। हाँ। भदोही पुलिस अभी थोड़ी देर में रवाना होगी उनको मध्य प्रदेश से लाने के लिए और उसके बाद यहाँ पर उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन देखिए, सियासत के तमाम सारे रंग हैं। एक टाइम था, वक्त की बात है, कि जब सरकार उनको गोद में बिठाए थी, पुचकार रही थी और उनको मटर पनीर खिला रही थी। एक वक्त है कि आज पुलिस उनको ढूंढ रही है, वो जेल जाएंगे और जब वक्त निकल गया तो पहचानते नहीं। तो कुल मिलाकर बस इतनी सी बात है कि जब गरज थी तब सौदा हुआ
और जब गरज निकल गई तो फिर कानून अपना काम करेगा। बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में जो माहौल चल रहा है खास तौर से ब्राह्मण राजनीति को लेकर, जिस पर विजय मिश्रा ने बयान दिया था, उसके बाद से ये लग रहा था कि उन पर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी, और यही वजह है कि आज उनकी गिरफ्तारी हो गई है। बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा, जो हमारे यहाँ क्राइम नंबर 273/2020 का है, जिसे कृष्ण मोहन तिवारी ने पंजीकृत कराया था, उसमें इनको एसपी अगर ने डिटेन किया है हमारी रिक्वेस्ट पर, तो इसकी सूचना देनी थी आपको। चलिए, इसी खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, उनसे सीधा संपर्क करेंगे। रमेश, आपसे जानना चाहेंगे आगे क्या कुछ कार्रवाई एमएलए के ऊपर की जा रही है, और उनकी पत्नी और बेटे जो कि अभी उनका पता नहीं लग पाया, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, कैसे तलाश की जा रही है? ये आपको बता दें कि जो विधायक की पत्नी है वो मिर्जापुर सिमलती है, रामलली मिश्रा, ये इलाहाबाद से जाट टाउन इलाके से लापता हो गई हैं। जो उनके गनर थे उनके साथ में वो मिर्जापुर एसपी को सूचना दिए हैं कि अचानक जो रामलली मिश्रा है वो इलाहाबाद जाट टाउन इलाके से गायब हो जाती है और वो कहाँ जाए। तो फिर एसपी जो मिर्जापुर थे भदोही एसपी संपर्क करते हैं कि इस तरीके की घटना हो गई है, ये जानकारी मिलती है। दूसरी चीज, जो विधायक के पुत्र हैं विष्णु मिश्रा, उनका अता पता कुछ नहीं है। जो विधायक थे, विधायक महाकाल दर्शन करने के लिए जा रहे थे, उनको एमपी से गिरफ्तार कर लिया गया है। यही जानकारी जो है एसपी भदोही रामबदन सिंह ने दी है मीडिया को। बिल्कुल। रमेश, आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से धाराओं में यहाँ पर एमएलए और उनकी पत्नी और बेटे के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं? जी, एसपी भदोही जो का कहना है कि जो उनके परिवार के लोग हैं, जहां विधायक विजय मिश्रा रह रहे थे, उनकी संपत्ति हड़पने का मामला था, वही मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करके उनकी कंपनी पर कार्रवाई की जा रही थी। गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी की गई है, जो डीएम मजिस्ट्रेट के कोर्ट में लगा हुआ है, उसका डेट लगा हुआ है। उसके बाद इसके पहले इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। आगे क्या कुछ कार्रवाई रमेश की जा रही है, और पत्नी और बेटे को कैसे ढूंढा जा रहा है? क्या इसके लिए पुलिस की तरफ से टीमें भी गठित की गई है? ये पुलिस उनकी पत्नी और बेटे को सर्च कर रही है। उनकी पत्नी और बेटे का जैसे ही लोकेशन पुलिस को लगेगा, उनकी भी गिरफ्तारी करके कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने साफ साफ कह दिया है कि विधायक विजय मिश्रा की गिरफ्तारी कर ली गई है, उनके बेटे और पत्नी की भी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बिल्कुल। रमेश, आपसे जानना चाहेंगे अभी कहां पर रखा गया है एमएलए को, और क्या उनसे पूछताछ भी की जा रही है? जी, उनको जो मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अपने कस्टडी में उनको रखा है। भदोही की टीम यहाँ से रवाना की गई है। भदोही की टीम जैसे ही पहुंचेगी विजय मिश्रा को वहां से ला करके ज्ञानपुर भदोही लाया जाएगा, फिर वहाँ भदोही पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। हालांकि अभी इस समय तो मध्य प्रदेश में इनको रखा गया है। बिल्कुल। रमेश, आपसे जानना चाहेंगे कब ये टीम, भदोही की टीम, मध्य प्रदेश के लिए रवाना होगी, और कब तक मध्य प्रदेश में पहुंचेगी, और कब यहाँ पर एमएलए को वापस लाया जाएगा? जी, एसपी भदोही ने बताया है कि यहाँ से रमेश, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ सपा विधायक मनोज पांडे जी जुड़ गए हैं। मनोज पांडे जी, एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा पर की गई है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? देखिए, हमें तो इस गिरफ्तारी की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पिछले विगत दिनों से उनके सोशल मीडिया पे बयान आ रहे थे, वो अपनी जान का खतरा बता रहे थे जी, और लगातार ये आशंका व्यक्त कर रहे थे कि उनके साथ कोई अनहोनी घटेगी। मेरा इस विषय में केवल इतना ही कहना है कि वो एक सदन के माननीय विधायक हैं, और लगातार कई बार वो विधायक रहे हैं। उनकी पत्नी भी विधान परिषद की सदस्य हैं, और प्रशासन या सरकार को कोई ऐसी घटना, ऐसी भावना से काम नहीं करना चाहिए कि जो है किसी को प्रताड़ित करने के लिए या परेशान करने के लिए किया जाए। तो मेरा ये कहना है कि इस पर जो तथ्य हैं और न्याय हित में पुलिस को जांच करके ही कोई कार्रवाई ऐसी करनी चाहिए। बिल्कुल। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज पांडे जी। नवीन श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ पर ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? कुछ दिन पहले की अगर बात की जाए तो ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिस पर काफी आरोप भी लगाते हुए नजर आए थे। नहीं, देखिए, विजय मिश्रा जी के ऊपर बहुत सारे गंभीर किस्म के आरोप थे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, और ये तो जब अपराधियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं तो वो अपने बचाव में कुछ न कुछ कहते हैं। इसमें मैं ये कहूंगा कि इसमें पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। पुलिस में उनकी गिरफ्तारी हुई है, पुलिस उनको न्यायालय में प्रस्तुत करेगी, बाकी काम न्यायपालिका का है। इसके लिए जो जज करना है वो जज साहब को करने दिया जाए। ये मीडिया ट्रायल या हम राजनीतिक लोगों को ट्रायल करने की उम्मीद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।
नवीन जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर एमएलए और उनकी पत्नी साथ ही साथ उनके बेटे के ऊपर भी केस दर्ज किया गया, क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर उनके ऊपर की जाने की जरूरत है? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद जो सबसे बड़ी चीज है कि अपराधी कितना प्रभावशाली है, अगर उसने कहीं अपराध किया है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, विवेचना होगी, उसके अनुसार काम होगा। बाकी काम न्यायपालिका का है, मुकदमा गलत लिखा गया है, सही लिखा गया है, क्या चीजें हैं। लेकिन प्रभावशाली लोगों के खिलाफ जैसे एक परंपरा थी पिछली सरकारों में कि एफआईआर तक नहीं दर्ज होती थी, 302 के आरोपी थानों से छूट दिए जाते थे, वह परंपरा उत्तर प्रदेश में बंद हुई है। और कोई व्यक्ति विधायक है, सांसद है, बाहुबली है, सफेदपोश है, और सफेदपोश लोगों के संरक्षण में अगर उसने अवैध संपदा जमा की है, आप देखिए, मुझको बड़ा आश्चर्य होता है। मैं मीडिया के लोग हमारे मित्र हैं, समाज के चौथे स्तंभ हैं, लेकिन इतनी प्रमुखता से अपराधियों की गिरफ्तारी को दिखाया जा रहा है। इन जो माफिया टर्न सफेदपोश है, उनके गुर्गों की जो करोड़ों करोड़ों की संपत्ति प्रतिदिन जब्त की जा रही है, जिसके दम पर लोग जेलों में बैठ के, कोई जिला पंचायत सदस्य होता है, कोई विधायक हो जाता है, कोई सांसद हो जाता है। उत्तर प्रदेश में 15-15 साल से लोग जेलों में बंद है, जनप्रतिनिधि माननीय बने हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आर्थिक साम्राज्य के दम पर अपना वर्चस्व बना रखा है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार उनके उस आर्थिक साम्राज्य पर भी तोड़ कर रही है। प्रतिदिन आप देखिए, बड़ी संख्या में जो इस प्रकार के अपराधियों के समर्थक हैं, उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है, ताकि उनका आर्थिक साम्राज्य नष्ट करके उनका जो प्रभाव है उसको कम किया जाए। तो उसी प्रकार से विजय मिश्रा जी के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। अगर कहीं उनकी गिरफ्तारी हुई है तो उनको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायालय देखेगी कि उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई उसमें कितनी सत्यता है, वो सजा योग्य है, नहीं है। बिल्कुल, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, यूपी के प्रदेश